दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी भाषा पेडागोजी का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। भाषा के प्राथमिक कौशल हैं। दोस्तों, भाषा के प्राथमिक कौशल श्रवण और वाचन है। क्या क्या है? श्रवण और वाचन भाषा सीखने के प्राथमिक कौशल। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा प्रयोग में कुशलता संभव है। तो दोस्तों, भाषा प्रयोग में कुशलता संभव कब होती है? अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करने से कुशलता संभव हो सकती है। भाषा एक विषय है। तो दोस्तों, भाषा एक व्यावहारिक विषय है। किस प्रकार का विषय है? भाषा एक व्यावहारिक विषय है। अगला प्रश्न दोस्तों, जो बच्चे सुन नहीं सकते वह भाषा प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं। दोस्तों, जो बच्चे सुनने में असमर्थ होते हैं वो भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक कार्यों में मनुष्य किन कौशलों का सर्वाधिक उपयोग करता है? तो दैनिक कार्य जो होते हैं उनमें इंसान किन कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? तो दोस्तों, उनमें श्रवण कौशल और वाचन कौशल का सर्वाधिक प्रयोग करता है। प्रश्न क्रमांक 6, सस्वर वाचन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करने के लिए सस्वर वाचन। अगला प्रश्न दोस्तों, सुनना कौशल में शामिल है। तो सुनना कौशल में प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास करना सुनना कौशल में शामिल होता है। क्या होता है? प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास करना। 8वां प्रश्न दोस्तों, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सुनने और बोलने के कौशलों के विकास के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है तो दोस्तों, कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया को जानना, ये सबसे अच्छी विधि है। अगला प्रश्न दोस्तों, ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है। तो दोस्तों, ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक कौन है? श्रवण कौशल सहायक है। कौन है ध्वनि के विभेदीकरण में सहायक? श्रवण। अगला प्रश्न दोस्तों, विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में अपने मित्रों को सुनाया। इस स्थिति में वह किस कौशल का प्रयोग कर रहा है? दोस्तों, विकास अपने क्षेत्र में किसी प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम के विषय में अपने मित्रों को सुनाया या कहानी के रूप में सुनाया, तो वह इस स्थिति में कौन से कौशल का प्रयोग कर रहा है? तो दोस्तों, वो कर रहा है वाचन कौशल का। किस प्रकार का? वाचन कौशल का प्रयोग कर रहा है। 11वां प्रश्न दोस्तों, भाषा क्या है? भाषा किस प्रकार कार्य करती है? दोस्तों, भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। क्या करती है? भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। अगला प्रश्न दोस्तों, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है वो उनके समृद्ध परिवेश, जो आसपास के जो पर्यावरण और उसका समाज के माहौल के ऊपर निर्भर करता है। तो बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है समृद्ध भाषा परिवेश। 13वां प्रश्न, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध संदर्भ से अनुभव करने और विविध अनुभव को से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। दोस्तों, हमारे अनुभव के अनुसार आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए बच्चों को विविध संदर्भ से अनुभव करने और उनको स्वयं अनुभव से जोड़ने के अवसर दिए जाए। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, हम हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने के लिए हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्ति सामग्रियों उपलब्ध कराएंगे। हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों के लिए युक्ति सामग्री का उपलब्ध कराएंगे। अगला प्रश्न, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, किसी रचना के बारे में स्वयं राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए भाषा बोध और साहित्य बोध का ज्ञान होना आवश्यक है। किस प्रकार का? भाषा बोध और साहित्य बोध। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित रिक्त स्थान का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच से भी निर्मित करता है। तो दोस्तों, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, माध्यम ही नहीं है, बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करती है। कौन? भाषा। क्रमांक 17 दोस्तों, भाषा की प्रकृति। तो भाषा की प्रकृति किस प्रकार की होती है? दोस्तों, भाषा की प्रकृति की बात करते हैं, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा एक दूसरे के सानिध्य से फलती फूलती है और भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाता है भाषा पर उतनी ही अच्छी मजबूत पकड़ होती जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, सृजनात्मक का विकास करने के लिए कौन सहायक है? सृजनात्मक का विकास करने के लिए दोस्तों, कविता अधूरी कहानी को पूरा करना, कविता या अधूरी कहानी जो होती है उसको पूरा करना, चित्रों पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन करना सृजनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण सहायक। अगला प्रश्न दोस्तों, बच्चों को बोलना सिखाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों को बोलना सिखाने के लिए बोलने को सुनना और अधिक बोलने को अधिक से अधिक अवसर देना, बालक को अधिक से अधिक बोलने के लिए अवसर देना और सुनने के अवसर देना। तो वीडियो का लास्ट प्रश्न, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई भी भाई बहन शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ मदद हो सके। बढ़ते हैं अपन प्रश्न की ओर। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। तो दोस्तों, इसका सर्वाधिक संबंध सृजनात्मक लेखनता की अनिवार्यता से है। किससे है? सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्व सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।